कल मुझे शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने बोला, बेटा, अगर कोई बंदा मेरे ही घर की पार्किंग में अपना स्कूटर 2 साल से पार्क कर रहा है और अचानक से ये आके बोल दे कि वो पार्किंग तो अब उसकी प्रॉपर्टी है, तो पार्किंग है किसकी? तो मैंने बोला, शर्मा जी, पार्किंग तो आप ही की है ना। तो उन्होंने बोला, पर बेटा वो कह रहा है कि जिसका पोजेशन होता है उसी की ओनरशिप है। अब आप बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो चलिए समझाते हैं शर्मा जी को। वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग पैथ्स टूरिस्ट यूट्यूब चैनल। तो ऐसे लोग जो आपकी प्रॉपर्टी में इलीगल कब्जा कर चुके हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, लॉ हमें इनसे डील करने के लिए 3 टाइप की रेमेडी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, डेक्लेरेशन। सेकेंड, रिकवरी ऑफ पोजेशन। एंड थर्ड, परमानेंट इंजंक्शन। अगर हम फर्स्ट रेमेडी की बात करें, दैट इज डेक्लेरेशन, तो हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को डिक्लेयर कराने की बात कर रहे हैं, किसी चीज की घोषणा कराने की बात कर रहे हैं। तो हम किस चीज की घोषणा कोर्ट से कराते हैं? तो हम कोर्ट को ये बोलते हैं, उनसे ये प्रेयर करते हैं कि ये चीज डिक्लेयर कर दी जाए, घोषित कर दी जाए कि ये पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी ओनरशिप में है। और वो बंदा जो बार बार उस पे इलीगली कब्जा कर रहा है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं है, वो एक घुसपैठिया है, एक इलीगल एनक्रोचर है, बस। अगर मैं सेकंड रेमेडी की बात करूं, दैट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन, तो आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि वो जो इलीगल एनक्रोचर है वो सिर्फ आपको धमकियां नहीं दे रहा है, ही इज नो लॉन्गर थ्रेटनिंग यू, बट वो एक्चुअली में आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ चुका है, उसने अपना सामान सजा दिया है। तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन आपके पास में नहीं रहा है। तो कोर्ट के पास जाकर आपको ये चीज अलग से प्रे करनी पड़ेगी, अलग से मांगनी पड़ेगी कि हमको डेक्लेरेशन के साथ साथ पोजेशन की रिकवरी भी चाहिए, बिकॉज फिजिकल पोजेशन अब मेरे पास नहीं रहा, वो किसी दूसरे बंदे ने हड़प लिया है, कब्जा लिया है। अब हम बात करते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी की, दैट इज परमानेंट इंजंक्शन। तो इस रेमेडी के तहत हम कोर्ट को ये जाके बोलते हैं कि ये जो बंदा है ना, जिसने अभी अभी मेरे घर पे कब्जा किया है या कब्जा करने की कोशिश की है, इसको फ्यूचर में ये सब करने से रोक दिया जाए, यानी कि ये आगे भी कभी मेरी प्रॉपर्टी के लिए खतरा ना बन सके। आगे भी मेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं कोर्ट से ये विनती करता हूँ कि इस बंदे को हमेशा और हमेशा के लिए रोक दिया जाए इलीगली एनक्रोच करने के लिए। परमानेंट इंजंक्शन इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है ना कि अगर आप ये नहीं मांग रहे हो तो आप अपना कोर्ट में टाइम वेस्ट कर रहे हो। मांगते रहो डेक्लेरेशन, मांगते रहो रिकवरी ऑफ पोजेशन, परमानेंट इंजंक्शन नहीं मांगा तो सारी की सारी चीजें जीरो हो जाएगी, बिकॉज परमानेंट इंजंक्शन सिक्योर्स योर फ्यूचर, सिक्योर्स योर प्रॉपर्टीज फ्यूचर। अब ये तीनों रेमेडीज तो हो गई सिविल साइड से। हमारे पास एक रेमेडी क्रिमिनल साइड से भी है, और वो है क्रिमिनल ट्रेसपास अंडर भारतीय न्याय संहिता। अगर कोई पर्सन आपकी परमिशन के बिना आपकी प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री ले लेता है इस इंटेंशन के साथ कि उसे कोई क्राइम कमिट करना है या आपको अनॉय ही करना है, बस आपको इंसल्ट ही करना है, तो आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास से। इनफैक्ट इन अ सिनेरियो, अगर वो एंट्री आपकी परमिशन से भी दे रहा है, मान लो वो आपका गेस्ट है, आप उसे जानते हो ऑलरेडी, तो वो इनोसेंटली एंटर कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, लेकिन जितने भी टाइम तक वो आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है उसने उस तरीके की इंटेंशन डेवलप कर ली, या आपके बार बार बोलने पर भी वो प्रॉपर्टी को छोड़ करके नहीं जा रहा है, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन के अंदर ही आएगा, और उस केस में भी आप क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो। So this was all about the remedies against illegal possession and illegal encroachment. I'm sure शर्मा जी भी अभी समझ गए होंगे, and now it is your responsibility to tell your loved ones by sharing this video कि सिर्फ possession gain करना ही ownership के लिए काफी नहीं होता है। Signing off for now. See you in the next video.